स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गति के नियम मीन्स लॉ ऑफ मोशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 में। आप सभी पार्ट 3 से आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 14वां। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यानी कोई पिंड स्वतंत्र गति कर रहा है और उस पर कोई बल F लगाया गया। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma। वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, F दिया हुआ है और स्वतंत्र गति कर रहा है U दिया हुआ है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ये भी नहीं ज्ञात कर सकते। वस्तु का त्वरण F बराबर ma ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। F दिया है और m दिया हुआ है, दोनों को रख दें तो a त्वरण आपका ज्ञात हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। भार गलत हो जाएगा, तो भार को कैंसिल कर देते हैं। भार भी ज्ञात किया जा सकता है बट यहाँ पर हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। F दिया हुआ है, m दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, a। द्वितीय नियम की सहायता से a ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है, एक राइफल क्या है, एक राइफल जिसकी नली 1 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 1 मीटर लंबी है, ठीक है। और 100 ग्राम की एक गोली को 400 मीटर पर सेकंड की वेग से मुक्त करती है, यानी छोड़ देती है। गोली पर औसत बल जो पाउडर द्वारा लगाया गया, गोली पर औसत बल जो पाउडर द्वारा लगाया गया है ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गोली पर पाउडर द्वारा जो नली के अंदर गति करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नली के अंदर कितनी दूरी गति करता है, यस बराबर क्या दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। v बराबर प्रारंभिक वेग 400 मीटर पर सेकेंड, v हो गया, यस हो गया। इसके बाद कह रहा है m 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, m बराबर दिया हुआ है 100 ग्राम। तो गति के द्वितीय समीकरण से सबसे पहले हम लोग किस त्वरण से गोली गति करेगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर, v का मान दिया हुआ है कितना, 400, तो 400 का वर्ग हो गया, 400 गुणे 400 लिख सकते हैं, ठीक है। u स्क्वायर प्रारंभिक वेग क्या है इसका, 0 है तो 0 रहेगा, प्लस 2, ए का मान नहीं मालूम है निकालना है और यस का मान दिया हुआ 1 मीटर की दूरी तय करता है तो 1, ठीक है। इस तरीके से क्या आ गया, 400 गुणे 400 बट्टे में 2, तिर्यक गुणा हो जाएगा, बट्टे में 2 और बराबर a, ठीक है। तो 2 से 400 कट जाएगा 200 बार में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। a बराबर क्या हो गया आपका 8 और लिखकर 4 0। ये आपका हो गया त्वरण, क्या आ गया, त्वरण आ गया। इस त्वरण के कारण पिंड क्या करेगा, आगे की ओर गति करेगा। और कितनी देर तक गति करेगा, समय निकाल लेते हैं। समय निकाल लेंगे तो बल निकाल सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है। तो समय क्या होगा, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, v क्या है ज्ञात किया आपने, ठीक है। t निकालना है तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा
v माइनस यू बाई ए, और v का मान आपने निकाला दिया हुआ है 400, u का मान 0 बटे में a का मान हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, एक जीरो कम, 0 0 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या, 4 से 800 कटेगा 2 बार में, तो आंसर आएगा आपका 200, 1/200 सेकेंड। यानी इतनी देर तक नली के अंदर गति करेगा, ये समय मिल गया। इस समय के कारण, इस समय में वह पिंड जो बल मिलेगा संवेग के कारण आगे गति करेगा। तो F बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो संवेग आपका मिल चुका है परिवर्तन। ठीक है, संवेग परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, m इंटू ए, तो F बराबर फार्मूला हो जाएगा m यानी द्रव्यमान इंटू ए, सॉरी m इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। m का मान दिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा। वेग आपको दिया है 400 और समय दिया है 1/200। कितना दिया है, 1/200। इसको सरल कर दें तो क्या हो जाएगा, 200 आपका चला जाएगा अंश में, तो 100 और 10⁻³ आपका बदल कर क्या हो जाएगा, 1/10। 200 आपका अंश में चला जाएगा और 400 आपका अंश में पहले से है, और 10⁻³ का एक आपका -1 नीचे आ गया है, तो 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर दीजिए तो आपको बल क्या मिला, 4 दूनी 8 और 3 0, तो 8000 न्यूटन आपको बल मिला, जिस बल से गोली, जो बल गोली पर लगाई गई है। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा सही है। तो आपसे पूछा था औसत बल जो बाउडर द्वारा लगाया गया, तो कौन सा है, 8000 न्यूटन। कौन सा आंसर आया, 8000 न्यूटन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है। क्या है, 30 ग्राम द्रव्यमान की गोली 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से राइफल में से निकलती है। ठीक है, राइफल में से निकलती है, जिसके कारण राइफल 60 सेमी प्रति सेकेंड के वेग से प्रतिक्षेपित करने की प्रवृत्ति होती है। यानी राइफल 60 सेमी प्रति सेकेंड के वेग से पीछे हटती है। राइफल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। राइफल का क्या करना है, द्रव्यमान यम ज्ञात करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। तो पहला क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 30, दूसरा v1 आपका दिया हुआ है 30। ठीक है, ये आपका ग्राम में दिया और ये आपका मीटर पर सेकंड में। अगला क्या है, 60 सेमी प्रति सेकेंड है, ये v2 है, v1 हो गया, v2 हो गया। नेक्स्ट, राइफल का द्रव्यमान m2 आपको निकालना है। तो संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर काम करेगा, गोली आगे की ओर जाएगी, बंदूक पीछे की ओर जाएगी। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो यहाँ पर मात्रक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों तरफ आपका है, कैंसिल हो जाएगा, तो यम आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या है, यम आपका 30 ग्राम दिया है, 30 इंटू v1 आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, m2 आपका 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तो सॉरी v2 आपका 60 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 60 को 60 लिखते हैं। यहाँ पर आपका मीटर में दिया और सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से। ठीक है, 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, बटे में 100। ठीक है, और आपका m2 को हम उसी तरीके से लिख देंगे, m2, तो आपका m2 जो आएगा किस में आएगा, ग्राम में आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी सभी को हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बराबर 30 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई में 1 10 और डिवाइड में 6, तो 6 पंचे 30, 5 आ गया। अब इन सभी का हम गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, चलिए गुणा करते हैं।
तो 5 तिहाई 15 और 2 जीरो, ये आपका आया ग्राम में। आंसर आ चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपका सारा किलोग्राम में दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में बदल देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। जैसे 1000 से भाग देंगे तो ये आंसर आपका किलोग्राम में आ जाएगा, और ये आंसर आपका हो गया 1.5 किलोग्राम। तो 1.5 किलोग्राम कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक चालक है, अपनी कार को पहली 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, यानी 1.8 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है, त्वरित करता है, और फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। पुनः त्वरण क्या करता है, बदल देता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, त्वरण दिया हुआ है, कौन सा त्वरण दिया हुआ है, पहली स्थिति में दिया है A1, द्वितीय स्थिति में दिया है A2। ठीक है, तो A1 A2 आपका ज्ञात है, और क्या कह रहा है, आरोपित बलों का अनुपात यानी F1 अनुपाते F2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, F1 और F2 का अनुपात ज्ञात करना है। F बराबर फार्मूला क्या होता है, तो F बराबर फार्मूला होता है M इंटू A। तो F1 के लिए M1, A1 के लिए और A1 हो गया। इसी तरीके से F2 के लिए M2, A2 हो गया। तो चालक अपनी कार को पहले त्वरण, तो दोनों का द्रव्यमान, दोनों बार वही कार है, तो दोनों का द्रव्यमान आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो M1 की जगह पर भी M और M2 की जगह पर भी M। A1 का मान दिया हुआ है 1.8, A2 का मान दिया हुआ है 1.2, M से M कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया, तो 18 और 12 बचा। 12 आपका कट जाएगा कितनी बार में, 6 से 2 बार में, 18 कट जाएगा 3 बार में, 3/2। तो आंसर क्या आ गया, अनुपात 3:2। तो कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3:2 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, 3:2 लिखना है, 2:3 नहीं। तो कौन सा आंसर सही है, 3:2 इसका आंसर राइट हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, घर्षण बल क्या है, घर्षण बल F तथा घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध है। कौन सा सही संबंध है, यानी इसके बीच में फार्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ थ्योरी में, F बराबर क्या होता है, म्यू आर। क्या होता है, F बराबर म्यू आर। इसके बारे में डिटेल आपको अगली क्लास के अगले चैप्टर्स में पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर हमें केवल फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू, प्रतिक्रिया बल आर और F बल में के बीच संबंध। तो F बराबर म्यू आर इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 19 आपका दिया हुआ है, गोली छोड़ने के पश्चात, क्या कह रहा है, गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। गोली छूटने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, या ऊष्मा संरक्षण का नियम। तो गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक पीछे हटता है और गोली आगे जाता है, ये किस नियम को कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है, दूसरा भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाता है। इसे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं, और इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या दिया हुआ है, 20। तो प्रश्न संख्या 20वां दिया हुआ है, एक मेज की ऊपरी सतह पर, क्या कह रहा है,
एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस बात पर निर्भर नहीं करता है? अगर कोई मेज पर कोई वस्तु रखी गई है तो उस पर कौन सा बल निर्भर नहीं करता है, ये बताना है। वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है तो ये गलत हो गया। स्पर्श क्षेत्रफल पर, तो घर्षण बल क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। वस्तु के भार पर करता है तो क्या बचा? बल के प्रकार पर। तो कौन सा आंसर सही है? बल के प्रकार। बल के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। बल संतुलित हो असंतुलित हो, किसी भी प्रकार का बल हो, घर्षण बल लगना ही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए, बल के प्रकार। घर्षण बल बल के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 21। 150 किग्रा की एक तोप, 150 किग्रा की एक तोप है। ठीक है, क्या है? 150 किग्रा की तोप और 1.5 किग्रा का एक गोला दागा जाता है। कितना? 1.5 किग्रा का गोला दागा, जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है। तो तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो जिस तरीके से बंदूक में गोली, उसी तरीके से तोप से गोला। तो ये भी संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेगा तो क्या हो जाएगा? m1v1 बराबर m2v2। क्या फार्मूला हो जाएगा? m1v1 बराबर m2v2। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तोप को हम पहला मान लेते हैं, तो 150 किग्रा का तोप है, 150 किग्रा लिख देते हैं। और तोप का गोला कितना है? 1.5 किग्रा, तो इसकी जगह पर 105 दिया हुआ है, 1.5 किग्रा लिख देते हैं। दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है। तो कौन निकलता है? गोला। कितने मीटर पर सेकंड के वेग से? 60 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो तोप का वेग नहीं मालूम दिया, v1 बराबर क्वेश्चन मार्क, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? v1 बराबर 60 गुणे 1.5 बटे में आपका आ जाएगा 150। तो बटे में 150 लिख देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो 1.5 से 15 कट जाएगा कितनी बार में? 10 बार में। तो क्या बचा? 6/10, 6/10, यानी इसको भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 0.6। कितना आ जाएगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो 0.6 मीटर पर सेकेंड कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड है। इसी वेग से गोला तोप पीछे की ओर हटेगा। ठीक है, इसी वेग से तोप क्या करेगा? पीछे की ओर हटेगा 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से। आपसे ये पूछा था तोप के पीछे हटने का वेग क्या है, तो कौन सा आंसर आया? 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी वो आपको बताया जा चुका है। आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।